जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल ट्रू सोल्जर्स ट्रेडर्स में। दोस्तों, ये चैनल सिर्फ़ और सिर्फ ETF के ऊपर आधारित है। जो भी आज मेरे नए दोस्त आए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं यहाँ अपने चैनल में। और अगर आपको जो है हर जगह से ठोकरें खाए हुए हैं और पैसा कहीं नहीं बन रहा है, तो ये आपने सही जगह आए हो। यहाँ हम इंडेक्स ट्रेडिंग करते हैं और डिसिप्लिन वे से इन्वेस्ट करते हैं और अपना रिस्क मैनेज करते करते अपना प्रॉफिट निकालते हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ पे कोई स्टॉप लॉस नहीं होता है, ना यहाँ पे कोई रातों रात आपको कोई करोड़पति बनने की रणनीति बताई जाएगी। यहाँ पूरे सटीक एनालिसिस आपको दिए जाएंगे। जो मेरे भाई फ्यूचर एंड ऑप्शन में अभी भी लगे हुए हैं उनको मैं बोलूँगा, छोड़ दो वो काम, वो आपके लिए नहीं बना है। आपने अभी तक तो नुकसान किया ही किया है और भी अपनी कैपिटल का नुकसान कर बैठोगे। जुआ खेलना दोस्तों छोड़ दो। आप जुआरी मत बनो। हम इन्वेस्टर हैं। हम अपने जैसे एक कारोबारी काम करता है, अपना परसेंटेज निर्धारित करता है कि मैं ये कारोबार कर रहा हूँ, इसमें मैं इतने का माल लेके आऊँगा, इतना मेरा प्रॉफिट, मेरा इतना टका मेरा प्रॉफिट है, मैं इतना निकालूँगा ही निकालूँगा। जब तक आप उस तरह के अपने दिमाग के सेटअप से नहीं चलोगे तब तक यहाँ पैसा नहीं कमा पाओगे, नहीं तो कोई और ही कमाएगा। जिस तरह आपके साथ हो रहा है, आप चाहे कमाओ ना कमाओ, लेकिन आपका ब्रोकर कमा रहा है, गवर्नमेंट कमा रही है। ब्रोकर आपका जो है ब्रोकरेज से कमा रहा है, गवर्नमेंट आपके टैक्सों से कमा रही है। जो आप ट्रांजैक्शन करते हो उसके रिगार्डिंग जो टैक्स लगते हैं वो भी आप पे करते हो। और जब आप अपना पोर्टफोलियो देखते हो और अपना बैलेंस देखते हो तो वो रोज़ कम होता है। क्यों? क्योंकि आपका रास्ता ठीक नहीं है, आप सही रास्ते पे नहीं हो। आपने सुना है, आपने सुना, देखा, इधर उधर से सुना और शेयर बाय कर लिया। दोस्तों, शेयर क्यों मैं बोलता हूँ बाय नहीं करना, कारण है उसका। आप शेयर बाय कर लेते हो, उसका ABC मालूम नहीं है, आपको क ख नहीं मालूम उसका, वो क्या शेयर कंपनी क्या करती है, क्या मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसके रिज़ल्ट क्या देती हो, तिमाही रिज़ल्ट क्या है, उसके छमाही रिज़ल्ट क्या है, उसका साल का रिटर्न क्या है, उसके ऊपर कर्जा कितना है, उसका बैलेंस शीट क्या है, कख पता नहीं है आपको। और टीवी चैनल ने किसी ने बता दिया, जहाँ किसी की टिप्स ले लिया आपने और आपने शेयर बाय कर लिया। वो देखा, लेते ही 3% डाउन, 2% डाउन, 6% डाउन, 10% डाउन, आपकी पूंजी सारी ले डूबता है। कितने शेयरों की मैं गिनती आपको करवाऊं जो आए और गए पता ही नहीं लगा। दोस्तों, ये मार्केट मैं समंदर बोलता हूँ। ये समंदर ऐसा समंदर है जो कभी खाली नहीं हो सकता। आप जितने मर्जी लोटे निकाल लो बाहर भर भर के, पर आपके लोटे में छेद नहीं होना चाहिए। अगर आपके लोटे में छेद है तो वो समंदर से निकाला हुआ लोटा भी खाली हो जाएगा। यहाँ जो मैं आपको एग्जांपल छेद की दे रहा हूँ वो समझ गए होगे। तो हम यहाँ इन्वेस्ट भी करते हैं और ट्रेडिंग भी करते हैं। आपने आज तक ये सुना नहीं होगा, सुना होगा तो किया नहीं होगा। हम ETF में ट्रेड करते हैं। ETF क्या है? ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं। वो फंड जो एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड होते हैं, वो फंड जिनको लेना और बेचना, बाय करना और सेल करना आसान है। जिस तरह आप कंपनी के शेयर बाय और सेल करते हो, इसी तरह ही कोई अलग से इसके लिए प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए। जो आप पहले से कर रहे हो, जिस ऐप से आप कर रहे हो, जिस आप ब्रोकर से कर रहे हो, उसी मोबाइल पे, उसी ब्रोकर पे, उसी ऐप पे ये काम हो जाएगा। बस आपको अपनी मार्केट वॉच में इसको ऐड करना है। जिस तरह आप किसी के सुने सुनाए बताए हुए शेयर ऐड कर देते हो, इस तरह इसको भी ऐड करना। ये ETF इतने सिक्योर हैं दोस्तों कि गिरते कम हैं। ये ऐसा नहीं इनमें गिरावट नहीं होती है, गिरते कम हैं। अगर आपका एक शेयर 5% गिरता है तो ये आधा
यहाँ 1% गिरते हैं। क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर एक शेयर से नहीं होते, ये समूह से होते हैं। जिस तरह आपने एक निफ्टी 50 का अगर पूरा इंडेक्स खरीदा तो उसके अंदर 50 कंपनियां हैं। 50 में एक निकम्मी हो सकती है, 2 निकम्मी हो सकती हैं, 3 निकम्मी हो सकती हैं, बाकी आपके पोर्टफोलियो को संभाल लेंगी। वही अगर आपने एक शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी तो एक शेयर के अंदर इन्वेस्ट करना रिस्की है या 47 से 50 कंपनी में निवेश करना रिस्की है। दोस्तों, हम इंडेक्स से अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर लेते हैं। हमने अपने पैसे को पूरा जो है बांट दिया। आपका जो एक शेयर जो 10% गिरा है वो मेरे पोर्टफोलियो में भी हो सकता है, लेकिन उसका जो होल्डिंग ही 2% होगा तो 2% का 10% कितना गिरेगा, कल्पना कीजिए आप। ठीक है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ ETF में आओ। ये कोई नहीं बताता है, ETF कोई नहीं बताता है। बड़े बड़े म्यूचुअल फंड, बड़े बड़े इन्वेस्टर ETF में पैसा लगाते हैं दोस्तों, और हम शेयर खरीद रहे हैं, हम कॉल एंड पुट में लगे हुए हैं, हम ऑप्शन चेन में लगे हुए हैं, हम फ्यूचर मार्केट में लगे हुए हैं, धड़ाधड़ अपनी कैपिटल ख़त्म कर रहे हैं और फिर बोलते हैं यार ये तो जुआ है जुआ आपके लिए जो ये काम करते हैं, हमारे लिए नहीं है। दोस्तों, 15 साल से इस मार्केट के अंदर हूँ, मुझे ये जुआ नहीं लगता है। ये जुआ उन लोगों के लिए है जो जुए की तरह करते हैं। तो आज हम एनालिसिस करेंगे अपना अगेन सिल्वर के ऊपर। दोस्तों, अभी अगर आपने सही में पैसा कमाना है तो ये जैकपॉट आपके लिए खुल चुका है, इसको नज़रअंदाज ना कीजिए। सिल्वर और गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए दोस्तों। अगर ये आपको कल भी अगर डाउन मिलता है, अभी तो मैं देख रहा हूँ हमारा सेकंड लॉट ही नहीं इसके अंदर लग रहा। फर्स्ट लॉट लगाया हमने और उसके बाद हमने टॉपअप किया है, सेकंड लॉट लगा ही नहीं पा रहा हूँ अभी। क्यों? क्योंकि गिर नहीं रहा है, ना ये ऊपर जा रहा है। भाई ऊपर जाए तो हमें अपना डिसिप्लिन दे जाए, नीचे आ जा तो हम अपना सेकंड लॉट लगाएं। दोस्तों, ये एक अभी जो बोलते हैं ना 5-6 महीना 4 महीना मुझे पैसा एक पार्किंग करना है, वो पूरा का पूरा जो है अभी ये मौका दे रहा है। सिल्वर और गोल्ड पार्किंग कर दो पैसे को। इलेक्शन दूर नहीं है दोस्तों, मैं तो इलेक्शन से पहले ही आपको जो बोल रहा हूँ, इलेक्शन दूर नहीं है। इलेक्शन में जो कहाँ से पैसा आना है, अब देखो, आप देखना कैसे कैसे पैसा निकलता है इलेक्शन में। तो ये भागेंगे ही भागेंगे, इनको कोई रोक नहीं सकता। 2019 में देख लीजिए सिल्वर कैसे भागा था, गोल्ड कैसे भागा था। 2014 निकाल के देख लीजिए, वो आपको बता देगा कैसे भागा था। दोस्तों, ये मैं हर बार क्यों बोलता हूँ, सिल्वर और गोल्ड रेड़े और ठेले पे नहीं बिकता है, ये कोई ज़मीन पे नहीं बिक रहा है। किलो ले लो, 2 किलो ले लो, ऐसे आवाज़ें नहीं आती हैं यहाँ पे। ये सिल्वर और गोल्ड कमोडिटी में आपने निवेश किया है तो डटे रहो और खुल के इसके अंदर जो है अपना एक अमोलेट कर लो। जो भी नीचे का लेवल मिलता है, मैं बोल रहा हूँ, मुझे बताने की भी ज़रूरत ना पड़े आपको। इस तरह का आपका जो है एक जो है अंदर से जज्बा होना चाहिए इसको लेने के लिए। जब भी आपको ये मार्केट वॉच में नीचे नज़र आ रहा है, इसको एक अमोलेट करते रहना अपने फंड के हिसाब से, इसको करते रहो। SIP इसमें शुरू कर दो। SIP आपकी इसमें रुकनी नहीं चाहिए, हर गिरावट के ऊपर आपकी SIP होनी चाहिए। अभी मैं इसमें अपने बिल्कुल व्यू चेंज कर चुका हूँ, इसके अंदर आपकी SIP चलनी चाहिए। डिसिप्लिन वे में 5% जितना आएगा हम लॉट भी लगाएंगे और साथ ही साथ हम इसमें SIP भी लगाएंगे। दोस्तों, ये अभी जैकपॉट बनने की तैयारी पूरी कर चुका है। जहाँ मैं बोल रहा हूँ अभी मस्त हो जाओ, पैसा पार्किंग करते जाओ, अपना पैसा आपका बनेगा ही बनेगा और बिल्कुल सेफली बनेगा। कोई इसमें आपका पैसे को दीमक लगने वाला काम ही नहीं है। पैसा मैनेज करना है हमें मालूम हमने कैसे मैनेज करना है। प्रॉफिट बनेगा दोस्तों, बनेगा, ये मैं आपको
आज भी बोल रहा हूँ, कल भी बोलूँगा, आगे वाले वक्त में भी यही बोलता रहूँगा। क्यों? क्योंकि मैं ये दौर कई सालों से देख रहा हूँ। ये दौर रुकता नहीं है, ये दौर चलता रहता है। आज मैं बोल रहा हूँ जो, आगे फिर कुछ और बोलूँगा। क्यों? क्योंकि ये मार्केट फ्यूचर जो देख रहे हैं हम, पास्ट के ऊपर ही चलती है। पास्ट देख के ही हम आगे फ्यूचर इसका प्लान करते हैं दोस्तों। और जो मेरे भाई अभी म्यूचुअल फंड में हैं, अगर आप नेटवर्क में हो, अगर आपके पास फ़ोन, आपका व्हाट्सएप चल रहा है, फेसबुक चल रहा है, इसका मतलब आप जो है कर सकते हो। अपनी SIP बंद कर दो, वहाँ से डायरेक्ट ट्रेड करो आप ETF में। आप खुद ही देखोगे कि जो आप 50 से 60% आप साल का कमा रहे हो, म्यूचुअल फंड आपको 10-12% दे रहा है साल का। बाकी कहाँ पे? क्या आप में काबिलियत नहीं है निकालने की? करो, आप ही का ही पैसा है, आप खुद मैनेज करो, ना दूसरे को दो आप। SIP ठीक है हम करते हैं जब हम ऐसे लोकेशन में चले जाते हैं जहाँ पे हमारे पास नेटवर्क नहीं है, हम बात नहीं घर में कर पाते, ऐसे लोकेशन में चले जाते हैं, ठीक है उस वक्त हम 3 साल के लिए 2 साल की SIP कर देंगे, पैसिव में चले जाएंगे। लेकिन अभी तो आप एक्टिव मोड में हो ना, अभी एक्टिव मोड में आपकी खुद होने चाहिए कि मैं नहीं भाई, मैं खुद करूँगा, मैं तुझे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को मैं क्यों पैसा दूँ, मैं क्यों वहाँ पे एक्सपेंस रेशो के नाम पे एक म्यूचुअल फंड के मैनेजर को, फंड को मैनेज करने वाले को पैसा दूँ, जब मैं खुद कर सकता हूँ। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप कर सकते हो दोस्तों। अभी आप सिल्वर में बने रहिए। और जो मेरे भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे भी सपोर्ट कीजिए। तो दोस्तों मेरा नंबर जो है, व्हाट्सएप नंबर, कम्युनिटी नंबर जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर है, नंबर को निकालिए, मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको कम्युनिटी में जोड़ लूँगा। वहाँ चलते फिरते मैं जो है कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, आपको वहाँ खबर उसकी मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पूरा वीडियो देखा कीजिए, तभी आप समझ पाओगे कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। बाकी सुरक्षित निवेश कीजिए। सुरक्षित निवेश क्यों बोलता हूँ? क्योंकि हमारी जो है पूंजी जो है हम कमा रहे हैं, बहुत ही कठिन कमाई है हमारी, कोई ऐसा नहीं है ठगी ठोरी वाला काम नहीं है हमारा, बहुत कठिन मेहनत वाली कमाई है। इसको ऐसे व्यर्थ मत जाने दीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कि हम क्या कर रहे हैं। सुरक्षित निवेश कीजिए। जय हिंद दोस्तों।